कुछ कर जाने की ऐसी सनक सवार हुई एक डॉक्टर को, जिसने एक ऐसा काम किया है जो कि वाकई तारीफ के काबिल है। हम लोग इस समय एक लकी फाउंडेशन, यहाँ पर एक संस्था है, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब की कहानी की बात करेंगे। तो उनका एक बेटा हुआ, छोटा बेटा हुआ, जो कि पैदा होते ही कुछ मानसिक रूप से परेशान था, या यूँ कहें वो दिव्यांग था। तो ये है वो बेटा, जिसके बाद इस दिव्यांग बेटे की स्थिति डॉक्टर ने खुद देखी, समझी, और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ ठाना कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जो समस्या मेरे बेटे के आगे आई वो किसी और के आगे ना है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने एक लकी हेल्थ डेवलपमेंट फाउंडेशन करके एक संस्था खोली, जहां पर सिर्फ दिव्यांग लोग ही आते हैं और ये उनको ढूंढते हैं, या कहीं से सूचना मिल जाती है उनको लेके आते हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। जो समाज से लोग नहीं ध्यान देते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके जो उनका ख्याल रखते हैं, उनको अपने यहाँ मतलब एक एडमिशन टाइप का देते हैं। तो ऐसे में हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि हर काफ़ी दूर से जो दिव्यांग है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये महिलाएं हैं, जो लोग वैसे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिनका कोई साथ नहीं देता, लेकिन एक ये लकी फाउंडेशन है जो इनका साथ देती है। हमारे साथ वो डॉक्टर साहब खुद भी हैं कि डॉक्टर साहब ने इनकी सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, और उसका एक फल भी मिला डॉक्टर साहब को, क्योंकि जब सेवा भाव आई तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कृपा भी हुई, ये कह सकते हैं। क्योंकि बताया था, डॉक्टर साहब खुद एक कैंसर के पेशेंट रहे, 95% तक की स्टेज थी, जहां पर बचने की उम्मीद नहीं थी। करीब 10 साल से 12 साल से ज़्यादा समय हो गया। आज डॉक्टर साहब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर साहब, कैसे मन में आई, शुरुआत हुई? अभी बच्चे को आपने बताया जो हम लोग को, तो कैसे मन में आया, क्या था, थोड़ा सा बताएं। जैसा कि हमने एक मानसिक विक्षिप्त देखा था, तो उसको जब देख करके हम पूरा रात परेशान रहे। हम सोचते रहे कुछ ऐसा किया जाए जिनके लिए हमारे समाज के धनाढ़ या पूंजीपति लोग नहीं करते हैं, और हम एक बहुत छोटे स्तर के व्यक्ति होकर के कुछ अच्छा करें, सीमित संसाधनों से बहुत अच्छा कर सके, एक अच्छा मैसेज हमारे समाज में जाए। आपका बच्चा हुआ, मन में आया कि ये बच्चा ऐसा है, हाँ। कितनी तकलीफ होगी, चलिए आपके पास पैसे का था, तो कुछ वैसा मन में आया जो देखा और पहला बच्चा देखा? तकलीफ तो हुई, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने उसको माँ बन करके पाला है, और मुझे खुशी होती है। उसका नाम भी मैंने लकी रखा, और आज की डेट में वो बच्चा हमारा डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद भी उसकी 26 साल उम्र हो गई है, स्कूटी लेकर के, एंड्रॉइड फोन लेकर के, अगर हम कोई भी चाबी देते हैं तो वो चाबी से ताला खोल देता है। और जितने भी हमारे संस्थान में स्विच बोर्ड लगे हैं, अगर उससे कहें हम पंखा चलाना तो वो चलाता है। हम उससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं अन्य सामान्य बच्चों, जबकि हमारा दूसरा बड़ा बेटा सामान्य है, उसकी अपेक्षा हम इसको 101% नंबर देते हैं। उसमें कोई भी इससे हमें फिजिकली टोटल सपोर्ट मिला, क्योंकि कैंसर में इस बच्चे ने हमारे साथ अपने बच्चे का फर्ज निभा दिया। हमारा यूरिन था, यही बच्चा ले जा करके, जबकि बड़ा बच्चा नहीं ले गया, यही बच्चा जाकर के वहां पे एक बार इसकी मम्मी ने बता दिया, यूरिन डाल आता था। और ये बच्चा 48 घंटा जब तक हमको होश नहीं हुआ था 2009 में, तब तक इस बच्चे ने पानी तक नहीं पिया। जो हम मानसिक विक्षिप्त रोड से उठा के लाए हैं, उनके साथ रह करके उनके चेहरों पे जब हम मुस्कुराहट देखते हैं तो हमारी अंतरात्मा को बहुत तसल्ली होती है कि जो ये लगता है कि भगवान का रूप यही है। और दुआएं जो इनसे मिलती है कि हमारा 3 बार मतलब हम जिंदगी काल के मुंह से गुजर के, ये 2005 से हमने इसकी शुरुआत की, और आज 2025 हो गया है। लगभग हमें 20 साल होने जा रहे हैं, और 20 साल में आज हम जो स्थितियां हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आज हमारे पास 50 लाभार्थी, 30 पुरुष और 20 महिलाएं रह रही हैं। हमारी बेटियां नहीं थी, हम कभी सोचते थे कि, और आज हमारे साथ में 20 बेटियां हैं, वो पापा कह के पुकारती हैं, हमें गर्व होता है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि नौकरी में नौकर बन के रहना है, और सेवा के लिए जो हम सही से ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी के प्रेशर में सबऑर्डिनेटर बन के हम काम नहीं करना चाहते। 2009 में हमें कैंसर की स्थिति हुई, और 2009 में हमें 12 कीमो चढ़े, और फिर उसके बाद हमें ऑपरेट हुआ। 2010 में ऑपरेट हुआ, जबकि यहाँ लखनऊ में KGMC में हमें रिफर कर रहे थे अमेरिका के लिए, लेकिन हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम इलाज करवा सके। हमने प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी थे, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब हम मर जाएंगे, हमने ट्रेनिंग भी यहीं से की है, हम मर जाएंगे, लेकिन हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि
समाज का कोई व्यक्ति जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो सहयोग नहीं करते हैं। तो हम उस स्थिति में वहीं पे लेट करके पूरा अपडेट होकर हमें पूरा भरोसा था कि हम इन बच्चों को के साथ में आएंगे, और अपने घर में भी कह दिया था अपने परिवार के सदस्यों से कि अगर हम मर जाएं तो एक छोटी सी या दस्त के बनवा देना, और इस जमीन को जो खरीदी है हमने इनके लिए उसको कभी बेचना। अभी स्थिति क्या है? अब स्थिति हमको बहुत खुश है, लेकिन वही बात है कैंसर की स्थिति, कैंसर की स्थिति हमें महसूस ही नहीं होता है कि हमें कोई तकलीफ है। कितना परसेंट बताया था डॉक्टर ने? 95% कैंसर था कि बचने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन हम आज 2010 से कोई भी कैंसर की मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, किसी तरीके से बस सावधानी रख रहा हूँ। अभी पर डे एक बच्चे पे हमको 47 रुपए मिलता है, एक दिन का भोजन, दोनों समय का भोजन और उसी में चाय नाश्ता। तो ये संभव हो पाता है? इससे नहीं संभव हो पाता है, लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं कि हम समाज से यही कहते हैं भोजन और वस्त्र संबंधित हमको दान दे दीजिए, इसी की चूंकि पल जाएंगे, बाकी तो सब हम ऊपर वाले की दुआ से कर लेंगे। तो कुछ उम्मीद भी करते हैं कि अगर कुछ बढ़ जाए, कुछ अगर ये बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, तो हम ये चाहते हैं कि इनको हम बहुत अच्छे स्तर से, जिस तरीके से हमारे समाज के एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, तो उस स्तर से हम इनको ले आए। कि ये जो इनकी सेवा ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, और यही हमारे अंतिम समय तक पूजा रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि यही हमारे लिए मंदिर है, यही मस्जिद है और यही सेवा धर्म है। बच्चे की तकलीफ को उन्होंने अपनी तकलीफ माना और इतने सारे दिव्यांगों को उन्होंने अपना बनाया और आज अपने साथ रखते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। महिला जो लड़कियां हैं, जो दिव्यांग लड़कियां हैं, वो उनको पिता कहती हैं, जिसमें इनको बहुत खुशी होती है। हालांकि सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में इनकी एक ये भी उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो वो और भी बेहतर कर सकते हैं। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।